ये तो अभी हमने लास्ट क्लासेस में ये गाना बनाया था पूरा। जीरो से इसका म्यूजिक पूरा क्रिएट किया था। जा बन जा बन दे सोनी है तेरी या दिलां दी गलियां सानू भी जश्न मना बन दे नी तेरे सुपने दे विच ठीक है, अपने इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बारे में हमने अभी हमने एक बेसिक क्लास करी थी, अब इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं और आगे फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे। देखिए, मिक्सिंग का मतलब होता है जितने साउंड्स हमने यूज करी है वो सब क्लियर सुनाई दे आपको, है ना, अच्छे से सुनाई दे। और हर साउंड को प्ले होने के लिए उसकी एक जगह मिले। अगर आप जैसे कुछ सामान होता है, आप एक के ऊपर एक सामान रख देंगे और थोड़ी देर बाद वो सारा सामान गिर जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक के ऊपर एक साउंड अगर आप रखते गए तो क्या होगा, सारी साउंडें बिखर जाएगी और किसी को दबाएगी, कोई सही नहीं सुनाई देगी, तो गाना इतना अच्छा नहीं सुनाई देगा। तो मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट कर दे एक दूसरे से और उनके जगह बनाते हैं ताकि हर एक साउंड परफेक्ट सुनाई दे। और किसी भी साउंड पे कोई इफेक्ट लगाना, उसको इन्हेंस करना या उसको उसकी आवाज़ कम करना, उसकी आवाज़ बढ़ाना, उसकी डेप्थ कम करना बढ़ाना, इसी को हम पूरा मिक्सिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे, देखो जो जो मैं बताऊंगा आप उसको ध्यान देंगे ताकि जब आप खुद मिक्सिंग मास्टरिंग करें तो अच्छे से हो पाए। सबसे पहले तो आपको ये मिक्सर ट्रैक ओपन करना होता है। अगर जिनका 25 है वो यहाँ पे 16 ट्रैक्स होते तो प्लस करके और ट्रैक्स आ जाएंगे। जो 21 यूज़ कर रहे हैं उन पे पहले से ही ट्रैक्स होते तो वहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है। फिर क्या होता है, जितने भी साउंड्स हमने ली है ये सारी साउंड एक एक मिक्सर ट्रैक पे असाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक तो जैसे जो लूप्स हैं, लूप पे यहाँ पे ट्रैक लिखा होता है, आप यहाँ से ट्रैक पे असाइन कर सकते हैं। जो आपके वन शॉट्स है उनको यहाँ से असाइन कर सकते हैं, जो वीएसटी प्लगइन उन्हें यहाँ से असाइन कर सकते हैं, या फिर वीएसटी प्लगइन ओपन करके यहाँ से भी असाइन करने का इसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेट करके इसको असाइन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो वोकल है देखो, ये वोकल तो पहले से मिक्स मास्टर्ड है तो इसका हमें कुछ करना नहीं है। जब आप आगे क्लासेस में एक रियल वोकल लेंगे, उसको मिक्स मास्टर करेंगे तो उसको समझेंगे। ठीक है, इसका हमें कुछ करना नहीं है, बस ये हमने इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। जब आप ये वाला म्यूजिक ट्राई कर रहे होंगे, अगर जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, बस वो देखिए कि ये दबना नहीं चाहिए वोकल, है ना। कुछ भी आपने ऐड करा, जैसे हमने इतने सारे साउंड्स ऐड करे, ये वोकल क्लियर सुनाई दे रहे हैं, देखो। ठीक है, अगर ये ऐसे सुनाई देते हैं, ऐसे, ऐसा, मतलब हमने म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड कर दिया और ये वोकल अपने कम हो गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है ताकि ये सुनाई दे। सूरज में ही तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है। अब एक एक करके साउंड्स को हम असाइन करते हैं। देखिए, जो मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ तो मेरा ना एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 9 तक परक्यूशंस को रखता हूँ, है ना। परक्यूशंस यानी कि क्लैप, हैट, स्नेयर, ढोलक, तबला, ये सब चीज़ें। तो 1 से लेके 9 तक, 10 तक, जितने तक आते हैं तो पहले मैं रिदम्स को रख लेता हूँ। ये मेरा तरीका है। आप पहले इंस्ट्रूमेंट को भी रख सकते हैं, पहले वोकल को भी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट्स को रखना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल की दबा के रखेंगे, इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे 10 तक, राइट क्लिक करेंगे, चेंज कलर, और जैसे आप इनको ग्रीन कर दिया, डन। तो यानी कि ये आपके परक्यूशंस होगा। ये ऐसे पहचान में आ जाएंगे, यहाँ पे हमने परक्यूशंस लगाया है। यहाँ से 11 से लेके 20 तक क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी मेलोडीज बनाई, जो भी बेस लाइन्स वगैरह, वो सब हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। 22 तक ले लेते हैं इसको, यहाँ पे इसका कलर चेंज कुछ और कर लेते हैं। हमने इसको जैसे रेड कर दिया, एक्सेप्ट, तो ये रेड हो गया। तो इस तरीके से ना प्रोजेक्ट अच्छा भी लगता है और वर्क करने में मज़ा भी आता है। थोड़ा सा वैसे कलरफुल दिखेगा, नहीं तो ऐसा ग्रे ग्रे दिख के बोर हो जाते हैं काम करते करते। तो इसलिए ये चीज़ें जरूरी होती है यहाँ पे। तो ऐसा अपने कलर करके सेपरेट भी हो जाती है। आप चाहे तो नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, हमारा किक कौन सा वाला है इसमें, जो ये एक्स्ट्रा साउंड्स है ना, इनको हटा देते हैं, की ज़रूरत नहीं है। किक वगैरह हमने ये यूज़ किया, इनको हटा देते हैं। तो- और फ्लेक्स बेस का हमने कुछ यूज़ किया है, नहीं, इसको भी हटा देते हैं। और स्ट्रिंग वन का कहीं यूज़ किया है हमने, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, डन। तो अब हम इनको असाइन करने वाले हैं। जैसे ये रहा हमारा, ठीक है, तो मैं सबसे पहले किक को रखता हूँ। ये मेरा तरीका है रखने का, आप जैसे भी जिधर भी जैसे भी असाइन करना चाहे कर सकते हैं। पर मैं जैसे फर्स्ट पे किक को रखता हूँ, हमेशा किक आ गया हमारे यहाँ। अगर आप देखो, कोई साउंड होता है किसी साउंड पे रैंडमली, जैसे ये अपना इसने क्लैप है, अगर आप ट्रैक जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो ये अपने आप ही जो अगला एम्प्टी ट्रैक होता है वहाँ पे आ जाता है। तो आप इसके इधर पे क्लिक करके भी इसको एक एक करके सेट कर सकते हैं। जैसे क्लैप हो गया, अब आप चाहते हैं कि इसके बाद हेड सेट हो जाता,
तो आप देखो हमने हैट कौन सा लिया है यहाँ पे। इधर पहले रिदम सुनते हैं, रिदम का सेक्शन सुनते हैं पूरा। अपना इधर है, अच्छा ये अपना किक यहाँ पे है, और ये शायद ये भी ठीक है, और कौन सा है, अच्छा, ये अपना दूसरा स्नेयर है। तो जैसे ये दोनों अपने हैट्स हो गए, तो इनको हम थर्ड पे ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ये यहाँ पे थर्ड पे आ जाएंगे, इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। बॉस ये तो सुन के ही पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो मान लो ये अलग से ले रखा है हमने हेड्स वगैरह। हाँ हाँ, तो सुन के ही पता लगाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नाम से मतलब ऐसा कुछ देख हाँ, पाए नहीं उसमें नाम से हम। भी पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बेस लिखा तो ये बेस है, यहाँ पे गिटार लिखा तो ये गिटार ही है। अच्छा, इसका भी हम मतलब नेम एडिट कर सकते हैं क्या? ये जो आपने जो हमारे अलग से लगा हुआ है, जैसे हाँ, ये जो इसमें हेड्स इस और नहीं, ये देखो जो किक्स। इसमें जो आप साउंड ऐड करते हैं ना, वो तो पहले से ही उसका जो नेम रहेगा वही यहाँ पे आएगा, है ना। ओके तो ओके वो तो यहीं पे ओके। वही आता है जो आपने पहले लिया होता है। फिर पहले यहाँ देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां हाँ, पर सुनना फिर वहाँ पे पड़ेगा सेट जो करना हमारा। पड़ेगा। ओके वही, ओके ओके। बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे इसको मैंने पहले ही इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक मिक्सिंग की क्लास हमारी डिटेल में हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले, नहीं तो हम क्या करते साथ साथ में कर देते इस काम को। जैसे ही आपने किक लिया, किक को 1 पे सेट कर दिया, क्लैप लिया, क्लैप को 2 पे, स्नेयर को 3 पे, तो पहले ही वो काम कर देते हैं। जिस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें वहीं पे सेट हो जाती है। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने अभी इसके बारे में समझा नहीं, तो आप समझ लिया। नेक्स्ट टाइम पे हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको साथ साथ में ही अपने सारे साउंड्स को असाइन कर लेना। कुछ हमने करे हुए असाइन, है ना, तो ये साथ साथ में भी कर सकते हैं। तो अपना किक आ गया यहाँ पे, अपना क्लैप आ गया, और फोर्थ पे हम असाइन करते हैं ये दोनों जो हेड्स हैं, वहीं पे ले लेते हैं। हेलो। तो सर हेलो। जी जी। जैसे सर हम पूरा लूप लेंगे इसका, हाँ किक के हाई हैट से स्नेर हाँ सबका, हाँ तो हाँ। उसमें किक को कैसे करेंगे हम? उसमें तो सारा एक देखो ही उसमें नहीं कर रहेगा सकते ना। ना, अगर आपने मिक्स लूप लिया तो उसको तो नहीं कर सकते, वो तो एक ही साथ सब आएगा, है तो ना। उसमें सर कैसे करेंगे, दोनों सारा उसको लूप ही? उसको यूज ही नहीं करते ना, उसको फिर एज इट इज यूज करते हैं, उसको हम मिक्स नहीं कर सकते फिर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वोकल को मिक्स नहीं कर सकते, ऐसे अगर कोई ऐसा लूप आप लेते हैं जिसमें सारी साउंड्स मिक्स हैं, तो उसे मिक्स नहीं कर सकते, फिर वो ऐसे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर होगा भी साउंड प्रोडाइजर से तो सारा वही होगा वो। हाँ, फिर अगर आप कोई भी इफेक्ट लगाओगे सब पे लग जाएगा फिर वो, तो है ना। तो वो चीज़ें तो ऐसा करते नहीं है वैसे। लूप अगर ढोलक तबले का लूप यूज कर सकते हैं, जैम्बे का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी किक क्लैप हैट स्नेयर वाला लूप यूज करते हैं तो उसको वैसे ही यूज करते हैं डायरेक्ट, उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही अच्छे से मिक्सड होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे साउंड्स को फिर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था कुछ और, ये टाइम प्ले करने, तो इनको हम 4 पे हमने ये लगाए हुए हैं। 4 पे क्या चाहिए, तो हम टाइम ले लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को 4 पे ले लेते हैं। अब 4 पे ये क्या चीज़ थी, कि ये हल्का वाला हैट भी 4 पे ही है, इसको हम 5 पे ले लेते हैं। अच्छा ये 3 पे था, डन, ठीक है डन। तो ये अपना टैम्स आ गए, हैट्स आ गए, क्लैप्स आ गए, और अपना और क्या था? ठीक है, एक अपना ये साउंड है, स्नेयर है अपना। तो स्नेयर को हमने कैसे यूज़ किया है, क्लैप के साथ यूज़ किया है, क्लैप के साथ यूज़। ये तो इसको हम 2 पे रख लेते हैं, क्लैप के साथ ही आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसको हमने क्लैप और स्नेयर दोनों आ गए। उसके बाद जैसे हमने एक लूप यूज़ किया है यहाँ पे शेकर का, तो 6 पे रख लेते हैं, शेकर 5 का लिए 5 पे रख लेते हैं, शेकर ऐड कर देते हैं। और तो परक्यूशन में शायद कुछ और नहीं है, बस यही था। और ये क्या है यहाँ पे, 6 पे। अब इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ पे कॉर्ड्स 11 पे असाइन कर देते हैं। 11 डन, फिर पे है कॉर्ड्स, राइट क्लिक करके आ जाएगा डन। देन है हमारे पास 4, है ना, तो ये अपना 12 पे आ जाएगा। फिर अपना यहाँ पे आएगा ये बेस आ गया, 13 पे कुछ ऑलरेडी एडेड है, 14 पे भी एडेड है, उसको हम 14 पे ऐड कर लेते हैं।
ये दोनों बेस एक साथ ऐड कर लेते हैं, एक ही इफेक्ट लगा देंगे। फिर अपने और साउंड लाइक अपना कर लिया, तो ये अपना आर्क है, तो ये करना जरूरी है, तभी मिक्सिंग होगी, इसके बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी भी साउंड पे इफेक्ट लगाने के लिए इसलिए कर रहे हैं 16, ये अपना 17 पे आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं synth। और क्या हमने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है 17, 18 पे आ जाएगा। तो हम synth 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने ऐड किया था एक ये, तो हम strings ले लेते हैं इसको, मेलोडी के साथ। तो ये अपनी सारी साउंड्स असाइन हो चुकी है। अब इसको पता कैसे करेंगे कि सारी साउंड लग चुकी है, जैसे अब जब इसको प्ले करो, एक ट्रैक करो और उसे भी ऑफ कर दो, देखो की साउंड चल रही है, बस अपने क्रैश की साउंड चल रही है, यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं, यानी कि सारी साउंड असाइन हो गई। आप चाहें तो एसएफएक्स को भी असाइन कर सकते हैं, क्रैश को, राइजर को, बट उस पर कोई इफेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उसे हम नहीं सेट करेंगे। अब देखिए मिक्सिंग में हम करते क्या है, मिक्सिंग में जो बॉस, इफेक्ट, ये आपने कैसे किया था, एक बार रिपीट करेंगे? मतलब आपने देखा है कि किस तरीके से हाँ यहाँ पता देखो, लगा सकते हैं मिक्सिंग उसको मैंने क्या पहचान किया, करना? सारी साउंड्स को एक जगह पे प्ले किया, जैसे प्ले हो रहा था, तो मैंने कोई भी ना एक सोलो साउंड को सोलो कर दिया, शेकर को सोलो कर दिया, और फिर शेकर को भी ऑफ कर दिया, तो सारे साउंड ऑफ हो गए। राइट क्लिक किया पहले शेकर पे, जहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन है, इस पर राइट क्लिक किया, और फिर सिर्फ शेकर सुनाई देगा, और फिर हमने इसको भी ऑफ कर दिया, तो सब ऑफ हो गए। वापस लेके आना है तो एक राइट क्लिक शेकर पे किया, और एक और बार क्लिक करेंगे, सारे वापस आ जाए इस तरीके। ठीक है, और जो इफेक्ट्स लगाने हैं वो हमने अभी एक क्लास की थी वोकल की, और एक और क्लास की थी जिसमें हमने इफेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में समझा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट क्या क्या करते हैं, रिवर्ब क्या होता है, डिले क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपने ध्यान से समझी थी। अब उनका यहाँ पे यूज़ कैसे होता है, देखो हमें मिक्सिंग में मेनली करना क्या है, अगर हम ऐसे समझेंगे कि मिक्सिंग करनी है, तो बट मिक्सिंग क्या है, मिक्सिंग करनी कर तो रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं उसके अंदर, तो वो समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है आपका, आप मान लीजिए लाउडनेस, चीज़ों का लाउडनेस सेट करते हैं, लाइक कितना लाउड रहेगी कितना लाउड नहीं रहेगी। ठीक है, तो यानी कि सीधी जो बात है, वॉल्यूम मैनेज करेगा। दूसरा रहेगा आपका फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्योंकि जितनी भी साउंड सब फ्रीक्वेंसीज से बनी होती है ना, हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी शार्प फ्रीक्वेंसी होगी वो पतली साउंड होगी, जिसकी भारी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी भारी साउंड होगी। जैसे जैसे फीमेल सिंगर्स होती हैं, वो उनकी आवाज़ बहुत पतली होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई है, शार्प फ्रीक्वेंसीज। अब मेल सिंगर होता है, उसकी आवाज़ भारी होती है, तो यानी कि उसमें लो फ्रीक्वेंसीज है, भारी फ्रीक्वेंसीज है। तो ये कौन मैनेज करवाता है, इक्वलाइजर, या जिस किसी मदद से सेट कर सकते हैं, इक्वलाइजर की मदद से। फिर दूसरा स्पेस, जो स्पेस की बात मैंने कही थी कि सारी चीज़ें एकदम बिखरने लग जाएगी और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो स्पेस, स्पेस किससे सेट होता है, स्टीरियो से। डन। और बाकी वोकल पे तो ऑटो ट्यून वगैरह लगा के मैंने दिखाया था एक बार आपको, तो वो तो जब वोकल रहेगा तो वो लगाएंगे, नहीं तो फिर उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव। बाकी जो क्रिएटिव इफेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, आपका रिवर्ब हो गया, आपका डिले हो गया, आपका ऑटो ट्यून हो गया, आपके फिल्टर्स हो गए, कुछ भी आ सकता है। बाकी अभी एडवांस जो चीज़ें, ऑटोमेशन, साइड चेनिंग, वो हम आगे क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, अगर आपने ये तीन चीज़ें भी सही से मैनेज कर ली, लाउडनेस, इक्वलाइज फ्रीक्वेंसीज और स्पेस, वॉल्यूम इक्वलाइजर स्टूडियो, तो आपका गाना वैसे मिक्स हो जाएगा, परफेक्ट लगेगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें सबसे पहले करनी है, सबसे पहले अपने यही देखना है। अब पहले आते हैं लाउडनेस पे, किसकी साउंड कितनी ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, ये ना आपको खुद ही सुन के फील करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, कहीं भी रूल नहीं है। अगर मैंने आपको रूल बताया कि ये इतना रहेगा, इसमें प्लग इतने आवाज़ करेंगे, बेस लाइन इतनी रहेगी इतनी रहेगी, तो ये जितने गाने आप सुनेंगे ना, सब में रूल टूट जाएगा। किसी में बेस ज़्यादा रहेगा, किसी में प्लग ज़्यादा रहेंगे, किसी में कॉर्ड की आवाज़ ज़्यादा रहेगी, किसी में सिंगर के वोकल की आवाज़, किसी में ड्रम्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, किसी में ड्रम की आवाज़ कम आएगी। तो ये प्योर क्रिएटिविटी है, आपको जिसको ज़्यादा रखना है, कम रखना है उतना कर दो, पर वो सही सुनाई देना चाहिए। तो अभी तो हम बैलेंस वे में लेके चलेंगे, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करो, लोग सुनेंगे, पर अभी तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि अच्छा लगे सुनने में, है ना, बैलेंस लगे। तो आप इसको सुनो, अभी वोकल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं है, हम खाली म्यूजिक सुनते हैं, और इसको सुन के फील करना है। मिक्सिंग यहाँ पे टेक्निकल वर्क करने से ज़्यादा सुनने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सही से सुन नहीं पाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। अब सही से सुनने का मतलब, अगर आप
अगर आपके पास ईयरफोन है तो मिक्सिंग सही नहीं हो पाएगी। अगर हेडफोन है तो मिक्सिंग सही होगी, पर कैसी क्वालिटी का हेडफोन है उससे भी वो भी मैटर करता है। अगर ऐसे 700 800 हज़ार का हेडफोन है तो वो तो खाली गाने सुनने वाला हेडफोन है। कम से कम 3 4 हज़ार 5 हज़ार वाला हेडफोन चाहिए अच्छी मिक्सिंग करने के लिए। उसके ऊपर का जितना होगा उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी। अगर आपके पास साउंड मोनिटर्स हैं तो कितने इंच वाले हैं? 3 इंच वाले साउंड मोनिटर्स है, 5 इंच वाले, 8, जितने ज़्यादा साइज के मोनिटर्स रहेंगे उतना ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर आप सोच रहे कि ऐसे नॉर्मल ईयरफोन में मिक्सिंग कर लेंगे तो कर तो लेंगे, अभी प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, पर वो आपको फील नहीं होगा कि साउंड सही से काम कैसे कर रही है, क्योंकि जब तक बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसीज नहीं रहेगी आपके हेडफोन में तो आप साउंड्स को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो एक अच्छे हेडफोन में इन्वेस्ट करना है, तभी आप इन चीज़ों को समझेंगे आगे। अब आपने एक अच्छा हेडफोन ले लिया, अब आपको ना चीज़ें सुनाई देगी, अच्छे से क्लियर आएगी, दोनों कानों में आवाज़ें आ रही है, डेप्थ सुनाई दे रही है, भारीपन सुनाई दे रहा है ट्रैक में, जैसे हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं देखो। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक इसको और इनहेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लाउडनेस, यहाँ पे देखना है कि कौन सी आवाज ज्यादा लग रही है जो नहीं होनी चाहिए, ऐसा फील करना है, सुनना है, ध्यान से सुन के होगा। अब एज अ क्रिएटिव वे में देखा जाए तो अगर मैं आपको ये सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि क्यों कम ज्यादा करने, तो वैसे ही अच्छा लग रहा है ना। पर जब एक्सपीरियंस हमें होता है तो हमें ना फील होती है चीजें कि हाँ ये साउंड थोड़ा ऐसा लग रहा है, ये साउंड थोड़ा वैसा लग रहा है, तो वो चीजें फील होती है। तो हम उसी को यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे बेस लाइन जो है, बेस लाइन थोड़ी ज्यादा सुनाई दे रही है, तो सबसे पहले लेवलिंग, लाउडनेस सेट कर रहे हैं आप, इसको कम कर दो। सीधा सिंपल सी बात है, ये जो नॉब होते हैं हम वॉल्यूम का नॉब बोलते हैं, हमने ये कम कर दिया तो यानी कि वॉल्यूम डाउन हो गई। ज्यादा सोचना नहीं है वॉल्यूम के मामले में, डर। अब ये कम, ठीक है। अब जो ये टॉट 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 जो दूसरा सिंथ आ रहा है ना, ये बहुत तेज सुनाई दे रहा है जैसे, तो इसको भी हम थोड़ा कम करते हैं। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग, इसको हम लाउडनेस सेट करना बोलते हैं, या आप इसको बैलेंसिंग बोल सकते हैं। अब थोड़ी साउंड्स क्लियर होंगी। अब देखो कुछ साउंड्स ना दबी रह जाएगी, है ना। इससे तो आपने क्या किया, वॉल्यूम से तो क्या किया, लाउडनेस सेट किया। कुछ साउंड अभी यहाँ पे ट्रैक में है बट उतनी क्लियर नहीं सुनाई दे रही, जैसे आर्प। आर्प अगर आप ध्यान से सुनना चाहेंगे आपको पता नहीं चलेगा, देखो आर्प किधर है, देखो। आर्प गाने में है बट हमें क्लियर सुनाई देगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सही से सेट नहीं हो रखी। अब यहाँ पे आता है EQ, इक्वलाइजर। तो हम आर्प में जाएंगे, आर्प ये लिखा हुआ है, इस पे एक EQ ऐड करेंगे, EQ2, है ना। जो मैं सेम यहाँ पे ऐड करूँ सेम आप वो वही ऐड करके देखेंगे और समझेंगे क्या किया उसमें, EQ। अब आर्प को आप पहले सुनेंगे तो ये ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो करेगा कि आर्प कौन सी फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो आपके वोकल्स होते हैं और जो मोस्टली परक्यूशंस होते हैं वो सब हाई और मिड की तरफ ज्यादा होते हैं। और लोज में कौन आता है, बेस और आपका किक। यही दो साउंड्स इतनी भारी होती है कि और कोई साउंड यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम मोस्टली जो भी साउंड सुनेंगे, अगर उसमें बेस कहीं पे आता है तो उसे हमें ऐसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या याद रखिएगा इसको, कि जब भी कोई भी साउंड रहेगा जिस पे आप EQ का काम करेंगे, उसका बेस एक बार चेक कर लेना कि उसमें बेस ज्यादा तो नहीं आ रहा है, देखो। और जो एक अच्छी तरह से साउंड बनी होगी उसमें कभी भी बेस एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। जैसे इस साउंड में देखो यहाँ पे बेस नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, दूसरे साउंड पे चलते हैं, गिटार पे चलते हैं, ठीक है। तो गिटार का PQ देखो, इसमें भी बेस देखो, मैनेज इस पे भी। अगर मैं यही चीज अब बेस पे लगाऊंगा EQ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, तो इधर बेस ज्यादा है, तो यानी कि बेस भारी फ्रीक्वेंसी है। तो भारी फ्रीक्वेंसी, हैवी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी इधर सुनाई दे रही है। बेस में हाइज का कोई काम ही नहीं है, देखो इधर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी जब। तो अब आप समझ रहे फ्रीक्वेंसीज क्या होती है। लाइक जो भारी साउंड रहेगी 1 और 2, यहाँ पे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसीज दिखाई देगी, ऐसे ज्यादा वेव्स दिखाई देगी। 3 4 5 मिड होता है, मिड तो सभी में आता है, हर किसी में आता है मिड। और 6 और 7 जो हाइज रहेंगी, है ना, जैसे शार्प वाली साउंड्स, हमारे वोकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सब इधर ज्यादा आएंगे, इधर कम आएंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे सेट करनी होती है। तो अभी जैसे हम आर्क को सुन पा रहे थे, आर्क कहीं छुप सा गया था, नहीं सुनाई दे रहा था, तो आप क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 4 फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, मिड 5 बढ़ा ली, 6 और 7 जस्ट बढ़ा के देख रहे हैं कि कितना फ्रंट में आ सकता है या कैसा सुनाई देगा, देखो।
आपने नोटिस करा? अब देखो आर्प कितना ज्यादा फ्रंट में आ गया। अगर हम EQ बंद रखते हैं, अब आप सुनो कि आपको आर्प सुनाई नहीं देगा किधर है। ठीक है, अभी आप नहीं पहचान पा रहे होंगे। अगर मैं बोलूंगा आर्प किधर है, नहीं पहचान पाएंगे। और जैसे ही EQ ऑन करेंगे, आप देखो, तो आपने देखा फ्रीक्वेंसीज क्या होती है। यानी कि कोई भी साउंड जो आपके मिक्स में होगी, अगर वो दब चुकी है, और ऐसा होता है हर बार जब भी आप गाना बनाते हैं, बहुत सारी साउंड दब जाती है, क्योंकि हर कोई साउंड इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। कई कई बार तो वोकल ही दब जाता है। तो वहां पे भी ये चीज हमें यूज करनी पड़ती है। जब वोकल वाला सेक्शन आएगा आगे, तो हम उसे समझेंगे, रियल वोकल पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, जो EQ, ये इस तरीके से हमारे साउंड को फ्रंट में लेके आ सकती है। तो ये साउंड दब चुकी थी, हमने इसमें EQ किया। इतना हमने तो बहुत ज्यादा कर दिया था समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इतना ज्यादा नहीं, बस इतना रखेंगे, वो सुनाई देने लग जाए। देखो, हमारा आर्प में बढ़िया से सुनाई दे रहा है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आप यहाँ पे लाउडनेस को भी समझ गए, लाउडनेस क्या करता है, और फ्रीक्वेंसी को भी समझ गए, फ्रीक्वेंसीज क्या करती है। अब आता है स्पेस स्टीरियो। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सारी साउंड्स ना दोनों ईयर्स के बीच में आ रही है। अब ये बिल्कुल, ये तो वैसे समझा था हमने बेसिक में, बट ये बिल्कुल नए तरीके से आप सुनेंगे चीज़ों को। पहले तो आप इतना ध्यान नहीं देते होंगे क्या बीच में, क्या लेफ्ट ईयर में, क्या राइट ईयर में, क्या दोनों कानों में, कभी हमने नोटिस ही नहीं किया होगा। जो लोग ध्यान से सुनते हैं म्यूजिक या ट्राई करते हैं प्रोडक्शन, वो लोग इसके बारे में समझते होंगे हल्का हल्का। जो बिल्कुल न्यू है वो समझेंगे कि साउंड्स ना बिल्कुल दोनों ईयर्स के बीच में नहीं होती है कभी भी। पहले होती थी जब ओल्ड रिकॉर्डिंग होती थी, लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, जो ये सब लोग थे, इन सब के टाइम पे मोनो मोनो होती थी साउंड। यानी कि रेडियो वाली साउंड होती थी, टीवी में भी मोनो सुनाई देती थी, मोनो जो रिकॉर्डर्स होते थे उनमें भी मोनो साउंड आती थी। तो यानी कि दोनों ईयर्स के बीच में, और उसमें फ्रीक्वेंसीज उतनी क्लियर नहीं सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मोबाइल में गाना सुन रहे हैं हम, जैसे कॉल मिलाते किसी को, उसमें जैसी आवाज़ आती है वैसा गाना सुनाई देता था। बहुत पहले की बात है। फिर जब चीज़ें क्लियर हुई तो स्टीरियो आया। स्टीरियो ने क्या किया, आप साउंड को दोनों ईयर्स में ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट, है ना। दोनों ईयर्स में ले जाके कुछ साउंड को बीच में भी रख सकते हैं, कुछ साउंड को लेफ्ट राइट भी ले जा सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट ले जाने को हम स्टीरियो बोलते हैं। अब इसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो, इधर कॉर्ड्स भी है, गिटार्स भी है, स्ट्रिंग्स भी है, आर्प भी है, सिंथ भी है, सिंटू भी है, बेस भी चल रहा है। इतनी सारी साउंड्स एक साथ चल रही है। अभी इतनी सारी साउंड जब एक साथ चल रही होगी, तो हर किसी साउंड को प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी, जैसे अभी हम सुन पा रहे हैं। देखो, अब मैं आपसे पूछूं कॉर्ड किधर सुनाई दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहे कॉर्ड। देखो, कॉर्ड है गाने में, बट फील ही नहीं होगा किधर है। देखो, अब स्ट्रॉन्ग कौन से सुनाई दे रहे हैं, सिंथ टू स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है, आर्प स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बेस सुनाई दे रहा है, और गिटार भी थोड़ा दबा दबा लग रहा है, और कॉर्ड और ये भी क्लियर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, इनकी जरूरत है। पर अगर मैं गिटार और कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देता हूँ, तो भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये क्या रहेगा, दोनों के दोनों बीच में है, मोनो आवाज। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक को सेपरेट करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट ईयर्स में ले जाना पड़ेगा। अगर आपने ईयरफोन लगाए हुए हैं या हेडफोन पहने हुए हैं, तो आपको ये डिफरेंस सुनाई देगा। ये हमारे कॉर्ड बहुत लो सुनाई दे रहे हैं, उतने हाई नहीं सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इन सब की रेंज से हटाएंगे। जहाँ पे ये सब प्ले हो रहे हैं ना, इधर से हटा देंगे, ताकि कॉर्ड्स अलग से सुनाई दें। अब क्या करेंगे, कॉर्ड्स में जाएंगे, यहाँ पे एक स्टीरियो शेपर लेंगे। स्टीरियो शेपर लिया, सिंपल। यहाँ पे आपका डीले का बटन होता है, ये वो वाला डीले नहीं है। जो डीले होता है, ये क्या होता है, आवाज को दोनों ईयर्स में सेपरेट करने वाला डीले। तो आपने इसको इस तरीके से मूव कर दिया, राइट लेफ्ट किधर भी मूव कर सकते हैं। राइट मूव कर दिया। अब आप ध्यान से सुनना कि कॉर्ड्स दोनों ईयर्स में आ जाएंगे। देखो, दोनों ईयर्स में सुनाई देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर में रखूंगा, तो आप फील करना दोनों ईयर्स के बीच में सुनाई देगा। देखो, और अभी आप फील करना दोनों ईयर्स में सुनाई देगा। देखो, ठीक है। तो आप इस चीज को सुन पा रहे होंगे। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया है, तो आपको पता चल गया स्टीरियो क्या करता है। यानी कि स्टीरियो क्या कर रहा है, आपके ईयर्स में लेफ्ट राइट साउंड को ले जा रहा है। अगर हम यही एक डायग्राम की मदद से समझिए, तो ये अपना बेस रूम होता है। यानी कि जब आप, आपकी जो ईयर्स होते हैं, वो इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं फ्रीक्वेंसीज में और शेप में। तो ये आपका लेफ्ट सेक्शन है, ये आपका राइट सेक्शन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। आपके बेस की, हाइज की, 0 हर्ट्ज, 20, 40, 80, इस तरीके से बेस वगैरह सब सुनाई देता है। तो ये सेंटर हो गया। अभी जैसे हम साउंड सुन रहे हैं, तो बिल्कुल बीच में सुनाई देगी। जो स्टीरियो होगा, वो इधर की तरफ भी सुनाई देगी, इधर की तरफ भी सुनाई देगी, है ना। तो ये सेंटर हो गया, और ये लेफ्ट ईयर हो गया, राइट ईयर हो गया। तो कुछ साउंड बीच में सुनाई देती है, सिर्फ इस सेक्शन पे, जहाँ पे ना 0 लिखा हुआ है, देखो, इस सेक्शन पे। और कुछ साउंड्स इधर भी आती है,
इधर भी आती है, बीच में भी आती है। तो बीच में क्या आते हैं, कौन कौन से साउंड्स आते हैं? किक, किक सेंटर में होता है, बेस लाइन सेंटर में होता है, मोस्टली मेलोडी सेंटर में होती है। और लेफ्ट राइट क्या होता है? जैसे हमारे प्लग्स लेफ्ट राइट होते हैं, हमारे पैड्स लेफ्ट राइट होते हैं, हमारे कॉर्ड्स लेफ्ट राइट होते हैं, गिटार जब ऐड करते हैं तो गिटार लेफ्ट राइट होता है, ढोलक तबला लेफ्ट राइट होता है। ढोलक तबला कभी भी सेंटर में नहीं आता है, क्योंकि वो फिर किक को दबा देगा, बेस को दबा देगा, तो वो लेफ्ट राइट होता है। तो लेफ्ट राइट करते किस चीज़ से? स्टीरियो से। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे स्टीरियो क्या करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये कॉर्ड को लेफ्ट राइट करने वाले हैं, ताकि ये सब इनसे हट जाए। तो हम गिटार स्ट्रिंग और कॉर्ड प्ले करेंगे, अपनी कॉर्ड लेफ्ट राइट। ठीक है, कॉर्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि थोड़ा दबा दबा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, साउंड गुडाइजर लेके इसकी थोड़ा लेवल भी बढ़ा सकते हैं। कॉर्ड का लेवल बढ़ जाएगा। जो साउंड गुडाइजर है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकता है, किसी भी साउंड को ईक्यू के तरीके से भी बूस्ट करेगा और वॉल्यूम के तरीके से भी बूस्ट करेगा। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी साउंड बहुत ज्यादा दबी नहीं सुनाई देती है, उसमें साउंड गुडाइजर लगाओ, बूस्ट हो जाएगा। देखो, ये अब देखो कॉर्ड क्लियर सुनाई दे रहा है। ठीक है? इसके साथ हम अपना आर्प ऑन करते हैं। अब आप थोड़ा ज्यादा साउंड कर रहे हैं ना, अब बैलेंसिंग होगी। लाइक आर्प अब हमको ज्यादा लग रहा है, तो आर्प को थोड़ा कम करना है। तो तब और अपना सिम अब गिटार उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि गिटार भी सेंटर में है और सेंटर में सब चीजें चल रही है। तो गिटार को भी लेफ्ट राइट करना होगा। तो गिटार में भी हम क्या करेंगे, एक स्टीरियो लेंगे और यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट कर देते हैं। देखो राइट की तरफ रहेगा तो राइट की तरफ थोड़ी ज़्यादा साउंड आएगी और दोनों कानों में साउंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो लेफ्ट की तरफ थोड़ी ज़्यादा साउंड आएगी और साउंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये लेफ्ट में ज़्यादा आना, राइट में ज़्यादा ना, इसको हम बोलते हैं पैनिंग। ठीक है, ये पैनिंग होता है। पैनिंग का मतलब कई बार क्या होता है, हम किसी साउंड को ना एक ही कान में भी रख सकते हैं, लाइक वो एक ही तो कान में इसकी रखे। नीचे वाली नॉब के बारे में भी थोड़ा समझाते जाना। हाँ, ये स्टीरियो ही है, मैं अभी बताता हूँ। ठीक। ठीक, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं। जैसे ये ऊपर वाला जो नॉब है ये अपना पैनिंग है। पैनिंग क्या करता है, जैसे अगर मैं इसको राइट की तरफ कर लूंगा तो अब गिटार सिर्फ राइट ही ईयर में आएगा। देखो, सिर्फ एक ही कान में आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा तो ये लेफ्ट ही ईयर में आएगा। देखो, है ना। पहले जब मोनो होता था तो ये सब नहीं होता था, स्टीरियो आने के बाद ये चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। तो जब बहुत पुराने गाने बनते थे, अगर आपने बड़े बड़े बैंड्स के नाम सुने, बीटल्स का नेम सुना है, माइकल जैक्सन हो गया, जैक्सन 5 जो बैंड्स होते थे, एरो स्मिथ हो गया, बॉब डिलन हो गया, उनके गाने कभी आप सुनना, ये जो नेम मैंने बोले ना इनके गाने, आपको ना फील होगा कि वो लोग ना जानबूझ के पता क्या करते थे। एक बार तो बीटल्स के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया था कि ड्रम्स को एक कान में रख दिया और सारे इंस्ट्रूमेंट को एक कान में रख दिया और वोकल सेंटर में आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी लोगों ने किए जब स्टीरियो टेक्नोलॉजी आई थी। तो अभी तो नहीं करते हैं ऐसा। ऐसा कभी भी आप कोई भी गाना सुनोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक कान में बीट आएगी, एक कान में म्यूजिक आएगा, पर ऐसा होता था पहले। कुछ लोग ट्राई करते थे, तो ऐसे ऐसा भी लोगों ने ट्राई किया। तो हम आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि एक ही साउंड एक कान में आए, बट ऐसा हो सकता है कि एक कान में ज्यादा सुनाई दे। जैसे गिटार है, अगर आप चाहते हैं ये लेफ्ट ईयर में ज्यादा सुनाई देगा तो प्रेस की तरफ लेफ्ट की तरफ ज्यादा रखो। अगर आप चाहते हैं कि राइट ईयर में ज्यादा सुनाई दे तो राइट की तरफ ज्यादा रखो। तो लेफ्ट राइट ज्यादा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, है ना। देखो कई बार क्या होता है, हम एक ही गाने में दो दो गिटार यूज करते हैं, या गिटार जैसा दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे हमने गिटार की तरह यहाँ पे कॉर्ड यूज किया हुआ है, और कॉर्ड को हमने चाहते कि स्टीरियो करें, तो दोनों एक साथ चलेंगे। देखो, एक साथ चल रहे हैं। डिफरेंस कैसे फील होगा, मैं गिटार को थोड़ा राइट कर लेता हूँ, कॉर्ड को लेफ्ट कर लेता हूँ, अब डिफरेंस फील होगा। देखो, गिटार इधर है, कॉर्ड इधर। पर पैनिंग का ना बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पैनिंग करने से कई बार आपने अगर बहुत सारे साउंड को एक ही ईयर में पैन कर दिया तो गाने का पूरा दबाव जो है, जो वॉल्यूम, वो एक ही कान में सुनाई देगा, भारी हो जाएगा एक कान और दूसरा कान में कुछ भी नहीं रहेगा। तो पैनिंग का इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते हैं। कभी कभी जब सिचुएशन पड़ती है, क्या पता ये जो गिटार हमने ऐड किया ये पहले से ऐसा था कि इसका लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ ज्यादा सुनाई दे रहा था, और हमें चाहिए था कि सेंटर, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट की तरफ इसको मूव कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली पैनिंग यूज होता है। या फिर कभी कभी सिचुएशन क्रिएट होती है, लाइक अपने गाने में दो तीन तरीके के शेकर यूज किए हुए हैं, तो एक को थोड़ा इधर कर दिया, एक को थोड़ा इधर कर दिया, इस तरीके से कर। ठीक है। एंड जो ये वाला नॉब होता है ये भी स्टीरियो सेपरेशन का नॉब होता है, बट ये क्या करता है, ये ना विड्थ देता है। ये जो स्टीरियो शेपर ये क्या करता है, सीधा लेफ्ट राइट को बूस्ट करता है। ये क्या करता है, इसको हल्का हल्का विड्थ देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके फैलाता है। ये डिफरेंस होता है, ये एकदम से लेफ्ट राइट नहीं करेगा कभी भी, हल्का हल्का करके। जैसे आप इस गिटार को सुनेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से, स्टीरियो है यहाँ पे, रखता हूँ और इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर आप इसको कम करते हैं, ये मोनो हो गया, आपका स्टीरियो।
बस ये हल्का सा लाइट स्टीरियो, ठीक है। और इसको यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये स्टीरियो पे वर्क ज्यादा करता ही नहीं है, खाली विड्थ देता है। और जब हम स्टीरियो शेपर यूज करते हैं, और ये स्टीरियो शेपर यूज करके हम ये करेंगे, तो देखो हो रहा है, देखो लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है। और अगर हम इससे स्टीरियो करने की सोचेंगे, लेफ्ट राइट नहीं होगा, बस अपने एरिया में थोड़ा सा गिटार फैल जाएगा, देखो लेफ्ट राइट नहीं होगा। इसको सेंटर करते हैं और ये वाला स्टीरियो ओपन करते हैं, तो लेफ्ट राइट है। तो बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर कभी ऐसा है कि आपको हल्का सा साउंड को हल्का सा खोलना है, लाइक ऐसा चाहिए कि सही है साउंड, बस थोड़ा सा और विड्थ मिल जाए, तो ये कर दो। पर अगर प्रॉपर स्टीरियो करना है लेफ्ट राइट, तो फिर ये वाला स्टीरियो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉर्ड्स को हमने स्टीरियो किया हुआ था, कोई भी इफेक्ट को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अब इसको ऑफ करके सुनना है कैसा है, तो ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। डन, ठीक है। तो गिटार आ गया, तो गिटार को भी हमने थोड़ा सा स्टीरियो कर दिया एंड कॉर्ड को भी स्टीरियो कर दिया, आप सुनो। और स्टीरियो के बिना कैसे थे देखो, और स्टीरियो के साथ थोड़ा सा विड्थ आ जाएगा ट्रैक, और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। स्टीरियो हो गया, आपका फ्रिक्वेंसीज हो गया, आपका लाउडनेस हो गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप ट्रैक को सुनते रहो, आपको लग रहा है ये कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, इसको थोड़ा लेफ्ट राइट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी मर्जी है। मैंने गिटार को इतना किया, इतना, ठीक है। आपने बोला कि मुझे इतना करना था, कर दो। आपने सोचा इतना नहीं करना था, मुझे इतना ही करना था, ठीक है। आपने बोला मुझे स्टीरियो चाहिए नहीं था, तो वो भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसलिए स्टीरियो करना जरूरी होता है। और कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सबको कितना कितना बराबर करना है। नहीं, देखो अगर हमने कॉर्ड्स को इतना स्टीरियो किया है, अगर जो कॉर्ड्स है उसको अगर हमने ऐसा मान लो 50% स्टीरियो किया है, तो जो गिटार रहेगा उसको हम 30-40 करेंगे, 50-50, क्योंकि फिर बात वही हो जाएगी, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा कम करो, इसको इतना कर दो, या इसको इधर की तरफ इतना कर दो, इसको 50 नहीं करना बराबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा कम रखेंगे, और जितने में और स्टीरियो ऐड करेंगे, किसी को इतना रख लेंगे, किसी को इतना, फिर किसी को दोनों के बीच में इतना रख। ये आपका स्टीरियो की थ्योरी हो जाती है। सर इसका जैसे कि राइट साइड में कर रहे हैं तो भी स्टीरियो, मतलब अगर राइट में कर रहे हैं तो भी उसका मतलब आवाज जो है मॉडिफाइड हो रहा है। तो लेफ्ट में कर रहे हैं तो, जबकि ऐसा तो है नहीं कि वो लेफ्ट में आवाज आई या राइट में है, वो हाँ, तो नहीं खाली देखो, आवाज उससे को क्या हो रहा है, मॉडिफाई कर रहे हल्का हैं। सा देखो उससे क्या हो रहा है, लेफ्ट में करने से लेफ्ट की तरफ हल्की सी ज्यादा आवाज रहेगी, और राइट में करने से राइट की तरफ हल्की सी ज्यादा आवाज रहेगी, बस ये होगा अच्छा लेफ्ट राइट, बस, पर अच्छा थोड़ी अच्छा, सी ज्यादा। मतलब वो बस थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, कभी कभी पहले जो सॉन्ग जो होते थे, जैसा कि आपने बताया ना, जो एक हाँ ईयर में हो रहा है या हाँ एक हाँ ये, तो जैसे कोई गाना जैसे स्टार्टिंग होती थी उसकी, कोई हाँ हाँ इनिशियल स्टेज पे अगर हाँ होता था, तो कभी कभी मैंने सुना उसका म्यूजिक जैसे एक कान में आया, हाँ हाँ हाँ, फिर थोड़ा सा वो चला कुछ सेकंड, 5 to हम्म, 6 सेकंड, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर में आया, बिल्कुल राइट में बिल्कुल। सब। तो ऐसा मतलब उसको स्प्लिट करके किस तरीके से मतलब देखो करते इसको थे? इसको ना हम ऑटोमेशन बोलते हैं, ये एक एडवांस टेक्निक है। तो ये चीज भी हम बिल्कुल आगे करेंगे, तो इसको हम समझेंगे आगे, है ना। ये तो होता यही है, पैनिंग वाला ही, उसको हम पैनिंग ही बोलते हैं, बट उसको ऑटोमेशन करते हैं। लाइक एक बार इधर आएगी, एक बार इधर आएगी, हमें खुद नहीं करना पड़ता, वहां पे हम एक सेटिंग बनाते हैं, वो अपने आप ऑटोमेट होती है, लेफ्ट राइट इस तरीके से। तो हम समझेंगे आगे एडवांस मिक्सिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम अपने रिदम को देखते हैं, रिदम में और भी चीजें थी, जैसे हमने ये वाला रिदम सुना यहाँ पे ऐसा, सब ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, हर साउंड का ना एक एक्सप्रेशन होता है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आज की क्लास में हम मिक्सिंग सीख रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है जो मैं नॉर्मल, अगर मैं ऐसे बोलूँ आज की क्लास में हम मिक्सिंग सीख रहे हैं, अब ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। आज की क्लास में हम मिक्सिंग सीखने वाले हैं, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। तो यानी कि साउंड के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर साउंड को बोरिंग रहने देंगे हम ऐसे कि आज क्लास में हम मिक्सिंग सीखने वाले हैं, आपको सीखना है तो सीखो, तो ये चीज में मजा नहीं आएगा। ऐसे साउंड के साथ होता है। अगर ये क्लैप और हैट आप इसको समझेंगे कि बहुत छोटी चीज है, इनमें क्या करना है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इन पे सही इफेक्ट लगाते हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ रिदम क्रिएट होती है, और ये गाने को अच्छा बनाते हैं, जैसे क्लैप होता है। अब ये ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसमें हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दूंगा, तो आप इसका फील समझना, इसका टेक्सचर समझना, देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। अब आप देखो, आपने फील किया। अगर मैं क्लैप में से रिवर्ब हटाता हूँ, तो देखो क्लैप कितना बोरिंग रहेगा, देखो, ठीक है। अगर मैं क्लैप में हल्का सा रिवर्ब ऐड कर देता हूँ, अब आप क्लैप को सुनना। अब मैं खुद आपसे पूछूंगा किस में ज्यादा मजा आ रहा है, तो आप खुद ही बोलेंगे रिवर्ब वाला ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐड हो गया। इसको हम रिवर्ब डिले, क्रिएटिव इफेक्ट्स बोलते हैं। अगर इसी में मैं हल्का सा डिले ऐड कर दूं,
बिल्कुल क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें, जरूरी नहीं है ऐड करना ही करना है। क्रिएटिव क्रिएटिव का मतलब जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और ये टेक्निकल का मतलब ये तो करना ही करना है। ये लाउडनेस हो गया, स्टीरियो हो गया, इक्वलाइजर्स हो गए, ये तो करना ही करना होता है, इसके बिना मिक्सिंग नहीं होती है। और रिवर्ब डिले ये आपकी मर्जी है, तो इसको आप जितना अच्छे से यूज कर सकते करिए। अब जैसे मैंने डिले लगाया, तो डिले की मैं एक सेटिंग बनाता हूँ। वॉल्यूम डाउन, कट को सेंटर में करते हैं और ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखो कैसा टेक्सचर बनेगा। आपने देखा, ठक 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 ठक, एक नया टेक्सचर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप बोरिंग चीजों को भी एक्साइटिंग बना सकते हैं मिक्सिंग की मदद से। अगर अब आप क्लैप को सुनेंगे ना, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है रिदम। ठीक है, अगर मैं क्लैप में से ये दोनों हटा दूंगा ना, फिर अब आप सुनो कितना बोरिंग लगेगा। है ना? अब आप खुद बोलोगे कि नहीं, क्लैप को ऐसा सुनने का मन नहीं कर रहा है। तो ये चीजें करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने इसमें हल्का सा रिवर्ब डाल दिया, हल्का सा डिले डाल दिया। अब ये रिवर्ब डिले कैसे काम करता है, इसको हम एक बार समझते हैं। रिवर्ब जब आप ओपन करेंगे रिवर्ब टू, ये जो रिवर्ब डिलेज है ना, इसके अपने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे साउंड इफेक्ट्स हैं ये। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इफेक्ट्स नहीं भी हैं, तो भी आप इनसे बहुत अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं। पर थर्ड पार्टी तो फिर उनकी अपनी एक अलग बात होती है, वो हम सीखेंगे आगे। रिवर्ब में क्या होता है, गूंजने वाला इफेक्ट कितने एरिया में चाहिए, लाइक कितने ज्यादा एरिया में रिवर्ब होनी चाहिए साउंड, तो क्या करता है, साइज साइज को बढ़ा देंगे। ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यानी कि रिवर्ब बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। साइज कम कर देंगे, जैसे छोटे कमरे में अगर हम कुछ बात करते हैं हल्का सुनाई देगा। आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बड़े हॉल में जाते हैं, धीरे से बोलते हैं, कितना गूंजने वाला फील आता है। तो सेम वही चीज है, इधर साइज कितना चाहिए, साइज बढ़ा दिया हमने, डन। उसके बाद ये इतने सारे नॉब्स है ना, इनका कुछ मतलब नहीं है। देखो अगर आप मतलब समझ भी गए तो ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही नॉब आपको बताऊंगा। बाकी आप अपने खाली टाइम में खुद इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइज वाला नॉब है कि कितने एरिया में ये होता है। फिर होता है डिफ्यूजन, यानी कि कितनी दीवारों में रिवर्ब होता है ना। कभी आप देखेंगे कि जैसे खाली कमरे में जाते हैं तो चार दीवारें होती हैं, तो आप उसमें देखेंगे उसमें ना एक अलग टाइप का रिवर्ब होता है ना, उसको हम फ्लैंगर टाइप का रिवर्ब बोलते हैं। देखो अगर इसको हम देखेंगे तो ये ऐसा रिवर्ब है, देखो देखो, है ना। तो यानी कि स्मूथ रिवर्ब नहीं है, आवाज एक दीवार से दूसरे पे टकरा रही है और टकरा टकरा के वो एक अलग रिवर्ब बन रहा है, देखो ऐसा। और जब हम एक बड़े उसमें जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे क्या होता है, स्मूथ होता है रिवर्ब, देखो। तो ये डिफ्यूजन होता है। तो कई बार क्रिएटिव होने के लिए हमको डिफ्यूजन करना पड़ता है। तो इसमें वही, ये ट्राइंगल है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन, नैनोगन, जो भी बोला जाता था वो सब चीज़ें, और फिर ये आपका लास्ट में पूरा राउंड एक सर्कल बना। तो जो भी आपको इसमें से सही लगे। वैसे तो मोस्टली डिफ्यूजन पूरा ही रहने देते हैं। अगर समझना है आपको तो कम भी कर सकते हो कभी कभी ऐसा। बस ये डिफरेंस आता है, देखो ये रिवर्ब कैसा है, ये टकराएगा साउंड, देखो ऐसा हो रहा है। और डिफ्यूजन फुल है तो देखो। ठीक है, तो बस ये डिफ्यूजन समझ लिया, साइज समझ लिया। उसके बाद वेट पे आ गए। वेट मतलब कितना रिवर्ब चाहिए। अगर मैं वेट पूरा रख दूंगा तो देखो बहुत आवाज गूंज रही है। ठीक है, और अगर मैं वेट कम कर दूंगा तो देखो आवाज गूंजेगी पर कम गूंजेगी, देखो है ना? हल्का सा। अब ये क्रिएटिव होता है, देखो कोई इतना रखेगा, कोई इतना रखेगा, इसको कोई रूल नहीं है, बस इतना नहीं रखना है कभी भी, है ना, कि ऐसा रिवर्ब डाल दिया, फिर उधर भी छुपा देगा वो रिवर्ब। तो इतना ज्यादा नहीं रखना है, अपने हिसाब से बस ऐसा रखना है कि वो सुनाई दे उस पर, बस उसको अफेक्ट ना करे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, देखो वो अलग अलग सिचुएशंस होती है। जो ट्रांस म्यूजिक होता है, वहाँ पे आप रिवर्ब को थोड़ा साइड चेन करते हैं, तो रिवर्ब जब बहुत ज्यादा भी रहता है तो भी वो साइड चेन हो जाता है, लाइक वो दूसरे साउंड्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम वहाँ पे फुल भी रख सकते हैं, वो आगे सीखेंगे हम साइड चेनिंग वाली टेक्निक, है ना। ये रख। अब उसके बाद यहाँ पे EQ है। देखो रिवर्ब का भी EQ होता है ना। अब अगर मैं EQ नहीं समझाता तो आपको ये लो कट हाई कट का मतलब नहीं पता चलता। अब आप EQ के बारे में समझते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसीज सेम यहीं पे होता है, यानी कि जब आवाज गूंजेगी तो वो गूंजने में भारीपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हम हाई कट या लो कट से मैनेज करते हैं। अगर हम हाई कट बढ़ा देते हैं, देखो अभी बहुत शार्पनेस आ गई है। अगर हम यहाँ से लो कट बढ़ा लेते थे, कुछ चला लो पूरा कट, और यहाँ पे तो, और हाई कट कर लेते तो इतना sharp हो गया। थोड़ा थोड़ा है, आपने सुनाई दे रही है, कट थोड़ा है,
इस तरीके से रिवर्ब को भी मैनेज किया जा सकता है। अब ये आपको मन करता है तो करो, नहीं तो इन दोनों को छेड़ने का जरूरत नहीं है। इधर से और इधर से काम हो जाए। इस डिफ्यूजन को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट है। साइज फुल कर दो और वेट ये 3 4 या किसी पे सेट कर दो, बस इतना ही करेंगे तो रिवर्ब आ जाएगा। अगर हम रिवर्ब में ही ऐसे फंसे रहेंगे कि घंटे तक, तो 1 घंटे में तो गाना बनना चाहिए। अब रिवर्ब पे ही ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इधर से इतना सेट करो, डन। अब आते हैं डीले पे। तो डीले 2 जो हम ले रहे हैं, अब कोई सा भी रिवर्ब खोलोगे ना, सब में यही दिखेगा आपको, साइज दिखेगा, वेट दिखेगा, आपने यही देखना है। बाकी उसमें जितने भी बटन हो सब स्किप करो, कोई उनका ज़्यादा फायदा नहीं है उनको समझ के, बस ये दो अपने नॉब समझना है। और अगर हाई कट लो कट करना है तो हम आगे एडवांस क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, फिर डीले आता है। डीले यानी कि आवाज का रिपीटेशन कितनी बार रिपीट होगी, जैसे क्लैप, है ना, ये डीले हो गई। अब डीले के भी तरीके होते हैं, लाइक जो डीले हो रहा है वो कितनी बार होगा, और जो डीले हो रहा है उसकी आवाज कितनी होगी। जो डीले हो रहा है वो दोनों कानों में होना चाहिए कि सेंटर में होना चाहिए। तो डीले के भी अलग अलग तरीके हैं करने के। अब जो आप क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि जो डीले की वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो आपने वॉल्यूम बढ़ा ली, कितने ज्यादा। आपने बोला नहीं, डीले की वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपने डीले की वॉल्यूम कम कर दी, कम होगा volume। हम आगे चलते हैं। ये होता है फीडबैक, लाइक कितनी बार डिले होना चाहिए। जैसे डिले हो रहा है यहाँ पे, ऐसा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के पता चलता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, 10 12 टाइम्स हो रहा है। अगर आप कट को थोड़ा कम कर देंगे तो देखो 4 5 बारी में डाउन हो गया। कट ज़्यादा रहेगा तो देखो, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर हम कट डाउन कर लेते हैं, देखो हो गया, 3 4 बारी में डाउन हो गया। तो कट का मतलब जो डीले का रिपीटेशन हो रहा है वो कितनी बार होना चाहिए, वो आप कट से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ा कम ही रखते हैं। और डीले का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, जो इको इफेक्ट बन रहा है उसको हम थोड़ा कम ही रखते हैं, डन। अब टाइम, टाइम होता है कि नहीं कि कितना सेक्शन होना चाहिए। अभी तो जो ये है हमारा स्नेयर तो छोटा सा है, इसको इसमें तो क्या टाइम समझ में आएगा, नहीं आएगा। जैसे लाइन होती है पूरी की पूरी, कोई गाने की लाइन होगी, उसके 4 वर्ड्स होंगे, तो 4 के 4 वर्ड्स डिले होने चाहिए, या पहला ही वर्ड डिले होना चाहिए और बाकी के 3 नहीं होने चाहिए। तो वो भी हम ऐसे टाइम से मैनेज कर सकते हैं। तो जब वोकल पे वर्क होगा आगे, तो वहां पे हम इसको समझ लेंगे। ऑफसेट का मतलब जो डिले हो रहे हैं वो एक एक दोनों कानों के बीच में होने चाहिए, दोनों कानों में होने चाहिए। तो अगर आप ऑफसेट बढ़ा देते हैं तो देखो अब डिले दोनों ईयर्स में, देखिए जो अब हमारा क्लैप था वो देखो दोनों ईयर्स में जा रहा है। ठीक है? और अगर हम ऑफसेट सेंटर कर लेते हैं तो दोनों इसके बीच, ठीक है। तो बस यही आता है, इतना आप समझो। बाकी जो इसमें ये है और चीज़ें हैं, ये वॉल्यूम ड्राई का, ये पैन, इनको छोड़ो, इनका कुछ काम नहीं है। इतना आपने समझ लिया, इसी से आपका डीले डन हो जाएगा। अब आपने किक यूज़ किया, क्लैप यूज़ किया, हैट है, हैट में भी हल्का सा हम रिवर्ब डाल देते हैं, उसको अच्छा बनाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा साइज बढ़ा दो उसको, ऐसा। टैम होता है, टैम में भी हल्का सा रिवर्ब डाल दो, ताकि इनका एक रूम क्रिएट हो, इसको हम रूम बोलते हैं। ऐसा शेकर है, शेकर को थोड़ा सा स्टीरियो करना पड़ेगा, क्योंकि शेकर बीच में सुनाई देगा और भी साउंड से बीच में। तो उसको हल्का सा लेफ्ट राइट कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी साउंड कम कर लेते हैं। ये शेकर में हल्का सा रिवर्ब लगा देते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इनके इफेक्ट ऑफ करके आपको सुनाऊंगा ना, आपको रिदम सुनने का मन ही नहीं करेगा। कैसा सुन रहा है, और अब इफेक्ट के साथ सुनो कैसा सुनाई दे रहा है, देखो। तो ये चीज आपकी मिक्सिंग होती है, ये क्रिएटिव मिक्सिंग है ना। आपने क्या किया, रिवर्ब डिले का यूज किया, स्टीरियो जो टेक्निकल चीज है वो भी करी, और अपने क्यू भी सेट किया। अब जो किक होता है, किक इतनी सारी साउंड के बाद क्या होता है, किक ना दबने लग जाता है। तो आप क्या करते हैं, किक को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं। तो साउंड गुडाइजर लगाया, किक को बूस्ट कर दिया, तो देखो अब हम सारे साउंड को एक साथ सुनते हैं, कैसा सुनाई देगा। तो ऑफ कर लेंगे। अब इतना करने के बाद अब सुनो फिर से साउंड्स को, कोई साउंड ज्यादा लग रही है क्या, देखो। गिटार थोड़ा सा मुझे ज्यादा सुनाई देता है, गिटार को हल्का सा कम कर दिया। अगर मैं इसके सारे इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ तो आप डिफरेंस सुनना। जो अनमिक्स था वो ऐसा था, देखो। आप समझ पा रहे हैं, देखिए अनमिक्स कैसा लग रहा है, बोरिंग सा, कोई स्ट्रेंथ नहीं है साउंड में,
साउंड्स किधर है कुछ पता नहीं चल रहा है, एक दो साउंड ही सुनाई दे रही है और किक विक सब दबे हुए हैं। आप क्लैप तक को नहीं सुन पाओगे, देखो क्लैप का भी नहीं पता चलेगा क्लैप किधर है। और जैसे हमने इसमें मिक्सिंग करी, जो जो मैंने आपको बताया, इसको जब हम अब सुनेंगे, अब देखो हर एक साउंड आपको सही तरीके से सुनाई देगी। और इतना करने के बाद अपनी मिक्सिंग डन हो जाती है। इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं होता इस पूरी दुनिया में, यही इफेक्ट है। EQ हो गया, रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, स्टीरियो हो गया, फिल्टर्स हो गए, फिल्टर्स अभी आगे समझेंगे, ऑटो ट्यून आगे समझेंगे, स्टीरियोज हो गए, इक्वलाइजर हो गए, बस यही है। चाहे कितने बड़े से बड़ा स्टूडियो, कितने बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, वेस्टर्न आर्टिस्ट हो, इंडियन आर्टिस्ट हो, यही इफेक्ट गाने में यूज होते हैं। इसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। बस वो लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो लोगों की मशीन्स ज़्यादा महंगी होती है, वो लोगों के पास इफेक्ट जो है वो और बड़ी कंपनी के हो सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बाकी इफेक्ट हमेशा यही होता है। इसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ठीक है। तो जो अभी कंप्रेशन और लिमिटर है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब वोकल का काम आएगा या जब हैवी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसको समझेंगे। अब इसके बाद हमें करनी पड़ती है मास्टरिंग। देखो मास्टरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी गाने पे काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, साउंड्स को थोड़ा कम करते हैं। देखो ये साउंड कम करी, ये साउंड कम करी, ये साउंड्स कम है ना, देखो जो फुल लेवल है वो ये होता है। हमने इसको भी डाउन किया, इसको भी डाउन किया है, थोड़ा इसको भी डाउन किया, इसको, तो काफ़ी सारी साउंड्स हमने डाउन करी है। और इधर भी हमने इसको डाउन किया, थोड़ा इसको डाउन किया, और इसको भी डाउन किया, इसको भी डाउन किया, देखो कितनी सारी सारी साउंड्स हमने डाउन करी। तो डाउन करने से क्या होगा, थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा, है ना। पूरे जो ट्रैक में जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो खोई हुई एनर्जी है इसको वापस लेके आना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टरिंग। मास्टरिंग में हम क्या करते हैं, सेम यही करते हैं, लाउडनेस बढ़ा सकते हैं, स्टीरियो सेट कर सकते हैं, और अपना वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और EQ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन का नेम होता है यहाँ पे मैक्सिमस, आप इसको लोड करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमस ये स्टॉक प्लगइन होता है। तो ये मिक्स मास्टरिंग के लिए होता है यहाँ पे। अब सबसे पहले आप बिना मैक्सिमस के भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ानी है। तो ये नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे साउंड कोडाइजर ऐड कर लेता हूँ, ट्रैक की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देखो आपने डिफरेंस देखा इतना ज़्यादा। अगर मैं साउंड कोडाइजर ऑफ करूंगा तो आप देखो पहले ट्रैक कैसा था, और अभी साउंड कोडाइजर के साथ सुनना, आप देखो ट्रैक और ज़्यादा हिट कर रहा है, और ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज, और ज़्यादा सुनने में मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा बेस क्लियर आ रहा है, किक में और मज़ा आ रहा है सुनने में। तो हम साउंड प्रोड्यूसर लगा के भी कर सकते हैं। फिर स्टीरियो, अब ये जो नॉब है ना, ये मास्टरिंग में काम आता है। हम कभी भी ऐसा स्टीरियो नहीं कर सकते कि ये जो ट्रैक है वो दोनों कानों में चलने लग जाए। देखो ऐसे में तो हमारा ट्रैक खराब हो जाएगा। दो दो ट्रैक एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे जब हम इसको मोबाइल में सुनेंगे, तो दो दो ट्रैक एक साथ चल रहे हैं, ईयरफोन में दोनों गानों में अलग अलग ट्रैक चलेंगे। तो कभी भी हम ये वाला स्टीरियो मास्टर में नहीं यूज करते। तो वहां पे क्या आता है, हमारा सेपरेशन नॉब काम आता है, ये वाला। अगर ट्रैक को थोड़ा वाइड करना है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 100% तो कभी भी नहीं करेंगे, 20 से 50 के बीच में कर सकते हैं, बट 50 तक तो कभी भी नहीं जाना है। तो आपको 20 तक रहना है, और इतना ही सही, 20-25 रख लो किसी भी ट्रैक में, सही साउंड। उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये दिक्कत करता है। ठीक है। तो आपने 20 के करीब रख लिया, और अपने साउंड कोडाइजर भी ऐड कर दिया, और आप यहाँ पे EQ भी ऐड कर सकते हो। अब कैसे जैसे बोलते हैं, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं ना, बेस कम है, बेस बढ़ा दो, है ना। कभी ऐसा हमने सुना होगा, कभी बोलते पार्टी वार्टी में, भाई जी बेस कम आ रहा है, थोड़ा बेस बढ़ा देते तो मजा आता। तो डीजे वाला कुछ करता है, वो बेस का नॉब घुमाता है और बेस आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, कि बेस कम है तो बेस बढ़ा दे रहे, गाने में बेस बढ़ गया। आप चाहेंगे बेस हटाना है पूरे गाने में, तो बेस हटा दिया। तो ये चीजें हम अपने आप ही कर सकते हैं, अलग अलग प्लगइन लगा के। तो मास्टरिंग में भी वही होता है, आपका लेवल हो गया, लेवल ज़्यादा कर दिया, EQ मैनेज कर दिया, आपको लग रहा था गाने में बेस कम है, बेस ज़्यादा है, जो भी है सेट कर दिया, और थोड़ा सा ट्रैक को वाइड कर दिया। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। पर इनको मिला के एक प्लगइन आता है जिसमें तीनों चीज़ें आपस में ही होती है। ठीक है। तो स्टीरियो तो हमें यहाँ से यहीं से करना है, बाकी जो EQ है और जो लाउडनेस है वो इधर से सेट कर सकते हैं। लिखा है लो, मिड, हाई। ठीक है। तो लो में गए, अगर आपको लगता है कि मुझे लो बढ़ाना है गाने का, थोड़ा सा बेस देना है गाने में, तो लो में जाओ और पोस्ट से बढ़ा दो। देखो बीट बढ़ाना है, हाई हाई लगता है गाना उतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं आ रहा है, हाई बढ़ा दो।
से ज़्यादा शार्प हमें चाहिए नहीं। तो मिड, अगर गाने का मिड, जो मिड सेक्शन होता है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। डन। उसके बाद ये हमें कैसे पता चलेगा किसको कितना रखना है? तो हम क्या करते हैं, प्रीसेट्स में जाते हैं। प्रीसेट में मास्टरिंग के अंदर एक प्रीसेट होता है क्लियर मास्टर, है ना। हम प्रीसेट क्यों यूज करते हैं? ताकि अब हम एक नए म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हमें क्या पता कि कितना लेवल रखना है, हम तो पहली बार चीजें कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारी मदद कर दे थोड़ी सी, मास्टरिंग में जाके कोई प्रीसेट बना के दे दे हमें, वो हम लगाएंगे और ये काम करने लग जाएगा। देखो कितना बढ़िया इसने गाने को लाउड कर दिया। अब ये प्रीसेट लगाने के बाद आपको लो मिड हाई थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं कि भारीपन ज्यादा तो नहीं आ रहा, या मिड ज्यादा तो नहीं आ रहे, हाई ज्यादा तो नहीं आ रहे। ये तभी कर पाएंगे जब अच्छे हेडफोन रहेंगे या अच्छे साउंड मोनिटर्स रहेंगे। अगर अच्छे साउंड मोनिटर हैं, तो किस रूम में वो साउंड मोनिटर्स रखें वो भी मैटर करते हैं। अगर आपका रूम खाली है काफी ज्यादा, तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बेस इधर उधर टकराएगा, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। और अगर रूम साउंड प्रूफ किया हुआ है आपने, तो फिर हम उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा रूम है तो नहीं सुनाई देगा क्लियर, साउंड बहुत आपस में टकराएगी, आपको वैसे ही क्लियर नहीं सुनाई देगा। तो अगर आप रूम में मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं, साउंड प्रूफ नहीं है, स्टूडियो वगैरह अभी तो नहीं खोलेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है अभी, तो अपना हेडफोन में करिए अभी। कई कई स्टूडेंट्स अपने कमरे में ही मॉनिटर्स रख लेते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, वो बस गाने सुनने के काम आता है, मिक्सिंग मास्टरिंग के काम नहीं आता है। अगर प्रॉपर स्टूडियो आपने बना लिया है, शायद किसी किसी स्टूडेंट के पास है, तो वो लोग मॉनिटर्स का यूज़ करना जानते होंगे, उसमें क्लियर साउंड आता है। ठीक है, तो हम हेडफोन की मदद से सुनेंगे बेस कितना आ रहा है। देखो मुझे लग रहा है इसमें मिड थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि गाना चुभ रहा है थोड़ा सा, और हाइज भी थोड़े चुभ रहे हैं, तो हल्का हल्का मैनेज करते हैं। कुछ भी नहीं करना है। अब आप अभी सुनो ट्रैक को, देखो कैसा लग रहा है। और अभी मैं सब कुछ ऑफ करता हूँ, मास्टरिंग भी ऑफ करता हूँ और मिक्सिंग के सारे इफेक्ट्स भी ऑफ करता हूँ। और अभी आप सुनो इसको, देखो कैसा सुनाई देगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है एंड उससे क्या डिफरेंस आता है। तो यही हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग होता है। अभी हमने इसको एक एक और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा है, अभी आगे हमने और एडवांस वे में इसको सीखना है। पर जो ये बेसिक्स है वो यही रहेंगे। EQ यूज करना, साउंड ग्रेजर यूज करना, रिवर्ब डिले यूज करना, स्टीरियो यूज करना, इक्वलाइजर यूज करना, मैक्सिमस यूज करना, इस तरीके से स्टीरियो करना, पैन करना, ये चीजें आपकी जुबान पे आ जानी चाहिए। और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्या करते हैं, क्योंकि आगे मैं इसको बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा कि अब हम स्टीरियो लगाने वाले हैं, इसको इसको इतना स्टीरियो कर देते हैं, अब हम डीले लगाने वाले हैं, इसको इतना डीले। तो डीले, जब मैं बोलूंगा डीले लगाने वाले, तो डीले के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डीले को ज़्यादा कर सकता हूँ, डीले को कम कर सकता हूँ, डीले को लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, या डीले की रिपीटेशन कम ज़्यादा कर सकता हूँ, डीले की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ। रिवर्ब को मैं कम एरिया में रिवर्ब करवा सकता हूँ, ज़्यादा एरिया में रिवर्ब करवा सकता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए आज की क्लास के बाद। ठीक है, स्टीरियो मतलब बहुत ज़्यादा स्टीरियो कर सकते हैं, कम भी स्टीरियो कर सकते हैं, वॉल्यूम किसी की ज़्यादा रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर हम इस ट्रैक को सुनेंगे, तो वोकल अब थोड़े से खराब हो जाएंगे, क्योंकि वोकल ऑलरेडी मिक्स मास्टर्ड है। अब हम उसी साउंड को और ज़्यादा मिक्स मास्टर करेंगे तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। सुपने दे विच पर हम एक बार सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है ट्रैक। देखो नी तेरे सुपने दे विच सोनिया सानू भी कदियां बन जा बन दे। अब एक बार सारी साउंड्स को और सारे इफेक्ट्स को ऑफ करते हैं और अभी सुनते हैं। अभी आप देखना कैसा सुनाई देगा। देखो नी तेरे सुपने दे। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं मुझे कि मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद अच्छा लग रहा है या मिक्सिंग मास्टरिंग से पहले। हाँ बिल्कुल, देखो ट्रैवल ज़्यादा लग रहा है, बेस ज़्यादा लग रहा है, ये आपका पर्सनल है। आपको जो करना है वो कीजिए, मेरा तो मतलब था समझाने का। अब मैंने बोला है ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं। आपको लग रहा है कि गाने में ट्रैवल ज़्यादा है, आप कम कर दो। आपको लग रहा है बेस कम है, बेस बढ़ा दो। बेस ज़्यादा है, बेस कम कर दो। आपको लग रहा है कोई साउंड किक इतना ज़्यादा नहीं रखना है, किक को कम कर दो। है ना? वो आपका पर्सनल टॉपिक है, आप कुछ भी करें, बस गाना सही सुनाई देना चाहिए। अगर सही नहीं सुनाई दे रहा तो फिर सही नहीं। तो आज क्लास में इतना ही करते हैं। अब आप अगर ये गाना बना रहे हैं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कोई भी म्यूज़िक बना के उसमें ये सारे इफेक्ट लगा के देखिएगा, मिक्सिंग करके देखिएगा, मास्टरिंग करके देखिएगा, और डिफरेंस को समझिएगा कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिर एक बार सभी सुन लेंगे कैसा बन रहा है ट्रैक। ठीक है, थैंक यू सर। नाइट। इसकी ओके ओके फाइल थैंक मिल यू। जाएगी मिक्सिंग जिस पे ट्राई कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसका FLP दे देता हूँ आपको, आप सभी से FLP को ओपन करके देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, ओके अभी।